हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, इससे पहले कि हम अपना ज्ञान बांटना चालू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए, एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है, अपना फायदे की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। अब हम आते हैं आपके फायदे की बात पे। देखिए, पिछले तीन चार वीडियोस से आई स्टार्टेड द नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। अभी तक हमने इसमें आपको पढ़ाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी क्रॉस ए में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या नहीं होता है, फाई और इनफाइनाइट सेट्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होता है, अगर एक दो सेट्स में गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये भी आपको निकालना बताया था। फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस किया। देन वी स्टार्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी एंड रिलेशंस। फिर हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये चार चीजें हमने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम क्विक रिकैप मरवा देते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस इतना याद रखिए। एनसीईआरटी में जितनी बड़ी डेफिनेशन दी हो या जो भी हमने लिखवाया था, याद क्या रखना है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा लीजिए, वो एक रिलेशन डिफाइन करता है फ्रॉम ए टू बी, एज सिंपल एंड एज प्लेन एज दैट। ठीक, उसके बाद आते हैं डोमेन, कोडोमेन पे। और उसके भी पहले जो दूसरा एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, पहले वाले की इमेज बोला जाता है और पहले वाला दूसरे वाले की प्री इमेज बोला जाता है। उसके आगे डोमेन, हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के सेट को हम, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा लीजिए, वो आपका डोमेन बोला जाएगा उस रिलेशन का। दूसरे एलिमेंट्स उठा लीजिए, उसका सेट बना लीजिए, वो सेट रेंज बोला जाएगा रिलेशन का। और जो जिस सेट से आप ए क्रॉस बी में जो बी सेट होता है, जहां से आप दूसरे एलिमेंट्स उठा रहे होते हैं, वो पूरा सेट कोडोमेन सेट बोला जाता है। ये हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएं, लेकिन या रेंज कोडोमेन का सबसेट बन जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन रेंज का सबसेट हो गया, मतलब रेंज बड़ा हो गया, कोडोमेन छोटा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स सेट बी से ही उठा रहे हैं, तो रिलेशन के अंदर दूसरा एलिमेंट सेट बी के बाहर से नहीं आ सकता है। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन इज कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। एक सेट ए दिया गया ए बी सी डी, दूसरा सेट बी दिया गया 1 2 3, ए बी सी डी, बी 1 2 3। अब आपको उसने ये बोला कि भैया यहां पर उसने चार रिलेशंस डिफाइन किए, R1 R2, ये नोटेशंस होते हैं, R1 R2 R3 R4, ये नोटेशंस होते हैं आपके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि इन जो चार हमने लिखे हैं ना, इसमें से कौन कौन से रिलेशंस हैं ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसमें से कौन सा ए टू बी में एक रिलेशन बोला जा सकता है। ठीक, तो रिलेशन चेक करने के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि भैया कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट रिलेशन बनता है। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी लिखते हैं। सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी क्या है आपका, इसमें चार एलिमेंट, उसमें तीन एलिमेंट, टोटल 12 एलिमेंट आने वाले हैं। लिखते हैं ए क्रॉस बी है, पहला एलिमेंट इससे ही उठेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 12। इन सब में कम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब इसका एक सबसेट यहां लिखा गया है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये इसका सबसेट है, तो वो सही हो जाएगा, ए टू बी में रिलेशन हो जाएगा। ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी किसी सेट पे हैं, ए टू बी पे नहीं है। ए टू बी पे अगर सबसेट रिलेशन होना है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम D3। ठीक, ऑप्शन ए, R1 क्या कह रहा है, R1 इज, या यही लिखा हुआ है, दोबारा क्यों लिखें, A1 2B C3। A1 है, बिल्कुल है,
टू बी। अब टू इन इस सेट में आने वाला हर पहला एलिमेंट तो अल्फाबेट है, इसका पहला एलिमेंट नंबर हो गया, तो मतलब ये एलिमेंट कहां से उठ गया है, बी से। हमें पहला एलिमेंट उठाना कहां से है, ए से। तो पहले वाले के लिए हम कहेंगे कि सिंस 2, b is not an element of A cross B, therefore R1 is not a subset of A cross B। तो ये एक रिलेशन A to B में नहीं बना, कहीं का कहीं रिलेशन होगा लेकिन A to B का रिलेशन नहीं है। R2 पे आते हैं, तो R2 B एलिमेंट चेक करते हैं, A1 ठीक है, D3 ठीक है, B2 ठीक है, B3 ठीक है। मतलब उसने 1 2 3 ये 4 एलिमेंट्स उठाए, एकदम सेम ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं, इसका मतलब ये एक सबसेट हो गया है। तो सिंस R1 R2 is a subset of A cross B, therefore R2 is a relation from A to B। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर है, ये गलत है। सी पे आते हैं, हम सबको डिस्कार्ड कर लेते हैं एक बार। सी के एलिमेंट्स उठाइए। सी में आप देखेंगे कि हर एक पहला एलिमेंट कहां से उठ गया, नंबर है। इसका हर एक पहला एलिमेंट क्या है, अल्फाबेट है। तो इसमें तो सारे के सारे, सिंस एक एलिमेंट भी नहीं मिलता तो भी हमारा रिलेशन ना होता, लेकिन हमें सारे ही नहीं मिले। 1, A 2, B एंड 3, C, all of them does not belong to A cross B। तो ये रिलेशन नहीं है, therefore R3 is not a subset of A cross B, therefore it is not a relation from A to B। ऑप्शन डी पे आते हैं, A1 ठीक है, B2 ठीक है, C3 ठीक है, D4 ये कहां से आ गया, A1 है ठीक है, B2 है ठीक है, C3 है ठीक है, D तो तक तो ठीक था, D के साथ 4 कहां से आ गया, 4 तो इसमें है ही नहीं, मतलब इसकी रेंज कोडोमेन के बाहर चली गई। तो सिंस D, 4 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, दिस डज नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B, therefore R4 is not a subset of A cross B, therefore R4 is not a relation from A to B। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ चीजें और हैं आपको फॉर्मूला बेस्ड, वो हम लिखवा देते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला नोट, if NA is equal to P, NB is equal to Q, this implies that NA क्रॉस B कितना होता है, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, क्या कितना होगा, P इंटू Q। if say set A has, or rather if NA is equal to P, then number of subsets of A कितना होता है, 2 to the power n, बताया था हमने जब सेट थ्योरी पढ़ाई थी। Therefore if NA cross B has PQ elements, therefore number of subsets of A cross B is equal to कितना आएगा, 2 to the power PQ, number of subsets of A cross B। Second important point, third important point, therefore total number of relations from A to B is equal to 2 to the power PQ। इसके
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, जितने कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, और ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने हैं, 2 टू द पावर पी क्यू। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा भी सबसेट होता है जो फाई होता है, जिसमें हम कोई एलिमेंट नहीं उठाते हैं। तो ये जो सबसेट है, एक फाई सबसेट है, वो एक एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। तो उसको हम हटाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हाउ मेनी। भैया ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, एम्प्टी रिलेशन एक होता है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से वो एक एम्प्टी रिलेशन आप हटा दीजिए। 2 टू द पावर पी क्यू माइनस 1 इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, तो चलिए गिव मी सम टाइम, ये सब सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कोई भी राय सोचने वाला नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, यू हैव टू लर्न। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सेट दिया गया ए, जिसमें कि टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसने ये कहा कि आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए से ए पर ही एक रिलेशन डिफाइन किया गया, सच दैट उसने रिलेशन ये दे दिया है आपका, आर इज इक्वल टू एवरी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स प्लस 1। ये अंडरस्टूड है कि आर इज फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ये मत सोचना कि इसमें तो ये लिखा ही नहीं गया है कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू बी लिखा, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया कि r a टू a पे है। तो r a टू a पे है मतलब x भी a से उठेगा, y भी a से उठेगा, और y की वैल्यू जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले से एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि डिपिक्ट r यूजिंग एरो डायग्राम। इस r को पहले तो निकालिए, उसके बाद उसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, और उसके बाद राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिस सेज R। अब R की एलिमेंट्स उठाने कहां से हैं, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ये है आपकी x की वैल्यूज ना, x बिलोंग्स टू a से उठाने हैं, तो x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 हो सकता है, x इज इक्वल टू 6 हो सकता है। x ये 6 वैल्यूज ले सकता है, वो सब हमने लिख ली। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y शुड बी इक्वल टू x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिला, 1, 2। y is equal to x plus 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. x is 2, y is 3. y is equal to x plus 1, 3 plus 1, 4, 4 comma, sorry, x is 3, y is 4. This implies that y is equal to x plus 1, 4 plus 1, 5, 4 comma 5. This implies that y is equal to x 5 है, तो y कितना होगा, 5, x plus 1 है मतलब 5 plus 1 मतलब 6, 5 comma 6। अगर x को 6 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x plus 1 which is equal to 6 plus 1 which is equal to 7। x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिए हमने पॉसिबल y की वैल्यूज लिख दी, लेकिन यही हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं ये जो a की वैल्यूज आई हैं y की, ये क्या a में मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि x हमें a से उठाना है पहला एलिमेंट, y हमें b में मिलना चाहिए, सॉरी a में ही, यहाँ पे a में ही मिलना चाहिए दूसरा एलिमेंट a में ही मिलना चाहिए। तो अब ढूंढिए क्या 2 इसमें है, हाँ है, एक्सेप्टेबल, ये ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट हो गया। 3 इसमें है, हाँ है, एक्सेप्ट हो गया। 4 है, हाँ है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। 5 है, हाँ है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। 6 है, हाँ है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। क्या 7 है,
नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए में है ही नहीं। अगर हम इसको लेते हैं तो ये ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं बनेगा। इसको लेते ही ए क्रॉस ए आप चाहें तो लिख सकते हैं, टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। उसमें 6,7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 6 इन 6 के साथ पेयर करेगा, 7 के साथ कभी पेयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट कभी भी ए क्रॉस बी में ए में नहीं आएगा। एलिमेंट्स कौन कौन से मिल सकते हैं? अगर आप x की ये 5 वैल्यूज डालते हैं तो ये 5 y की वैल्यूज मिलेंगी, जो कि ये x इसमें होंगे और ये y भी इसी में होंगे। देयरफॉर हम ये कहेंगे कि रिलेशन R इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 3 4 4 5 एंड 6। उन टोटल 36 में से ये 5 एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन टोटल, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इन टोटल 5 एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा रिलेशन हो गया। ये आपका रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। ठीक, अब उसने कहा है कि आप इसका एरो डायग्राम भी बनाइए। चलिए एरो डायग्राम बना देते हैं। Arrow diagram from set A to set A 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6। रिलेशन क्या है आपका? रिलेशन R। उसने बोला x में 1 ऐड करके y मिलना चाहिए। y कहां ढूंढेंगे? यहां। x कहां ढूंढेंगे? यहां। A to A, तो 1 + 1 2 2 + 1 3। यहां से भी देख सकते हैं 1 किससे रिलेट किया? 2 से। 2 किससे रिलेट किया? 3 से। 3 किससे रिलेट किया? 4 से। 4 किससे रिलेट किया? 5 से। 5 किससे रिलेट किया? 6 से। 6 किससे रिलेट करता? 7 से, लेकिन 7 यहां है ही नहीं। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका एरो डायग्राम। अब हम आते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ। Domain is the set of all the first elements participating in the relation. Set of all the first elements participating in the relation 1 2 3 4 and 5। ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट। एंटायर सेकेंड सेट यही क्या आएगा? 1 2 3 4 5 and 6। range of R is set of all the second elements of the ordered pairs। क्या आएंगे? 2 3 4 5 and 6। यहां पर देखिए, तो इसके वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर गए हैं वो रेंज बनेंगे, इसके वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर गए हैं वो डोमेन बनेंगे। ये पूरा सेट आपका कोडोमेन बोला जाता है। ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन डन हो गया। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये एक फिगर बना हुआ है और ये कह रहा है कि ये एक रिलेशन डिपिक्ट कर रहा है बिटवीन P एंड Q। P और Q में एक रिलेशन डिफाइन करता है R। आपको ये बताना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन क्या है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या है, और इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको तीनों बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन R, ध्यान से ऑब्जर्व करिए 9 किससे रिलेट कर रहा है? सेट P में। पहले तो R1 कहां से कहां तक है ये लिखिए। R1 इज फ्रॉम P to Q और सेट 9 4 25 to -5 -3 -2 1 1 -1 1 2 3 एंड यानी जगह है 1 -2
-5 -3 -2 1 -1 नहीं है 1 एंड 2 3 एंड 5, ये आपका रिलेशन डिफाइन किया गया। अब R1 जो रिलेशन, R1 नहीं R है, R जो है आपका लिखना स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए 9 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से और -3 से, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा दोनों को। 4 किससे रिलेट किया, 2 से और -2 से, इन दोनों का स्क्वायर ये है। 25 किससे रिलेट किया, 5 और -5 से। तो ये तो ऑब्जर्व हो गया कि यहाँ उस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है जिसका की स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है। और हम ये कह सकते हैं कि √25 इज इक्वल टू +-5, √9 इज इक्वल टू +-3 एंड √4 इज इक्वल टू +-2। ध्यान से देखिए 25 किससे रिलेट किया, 5 -5 5 से, 9 3 -3 से और 4 +-2 से। तो इसको लिखने का आप दो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू ±√x, y इज इक्वल टू ये ±√x, हर एक के करस्पॉन्डिंग दो मिल रहा है, या आप लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू x, y² इज इक्वल टू x, इसका स्क्वायर करिए x मिलेगा, इसका स्क्वायर करिए x मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यही कहता है हमारा। तो हम ये कहेंगे कि एवरी एलिमेंट x, y सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q एंड y² इज इक्वल टू x। पहला, x की वैल्यू y के स्क्वायर के बराबर है, जो जो एलिमेंट ये रिलेट कर गया वो इसमें आ जाएगा। और हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख दीजिए कि x, y सच दैट x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q एंड x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू ±√x। अब यहाँ आपको ±√x लिखना जरूरी होगा, क्योंकि हमने आपको बार बार कई बार बताते रहते हैं, हम हर चैप्टर में बताते रहते हैं कि रूट जो है इट सेल्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइंड होती है। मतलब हमने केवल √x लिखा तो इसका मतलब ये +√x ही है। अगर हमें नेगेटिव वाला लेना है तो इसके आगे माइनस लिखना पड़ता है। केवल -√x लिखा है तो नेगेटिव वाला लीजिए, केवल +√x लिखा है तो पॉजिटिव वाला लीजिए। अगर दोनों चाहिए तो दोनों लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो या तो आप y इज इक्वल टू +-√x लिख दीजिए या y² इज इक्वल टू x लिख दीजिए, सेम टोमेटो टोमेटो, पोटैटो पोटैटो, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं रखना है, ठीक, दोनों सेम है। अब रिलेशन R आपने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब रोस्टर फॉर्म में आते हैं। रोस्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 किससे रिलेट किया, 3 से, और 9 रिलेट किया -3 से। 4 किससे रिलेट किया, 2 से और -2 से। 25 किससे रिलेट किया, 5 से और -5 से, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया सेट रिलेशन R का, रिलेशन R का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब डोमेन रेंज लिखना सिंपल है, आपको पहले एलिमेंट्स डोमेन रेंज को डोमेन, तो यही लिख देते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका होता है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 9 9 4 4 25 25, एक एक एलिमेंट्स उठाने हैं। तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आ गए, 9 4 एंड 25। रेंज, रेंज होता है आपका दूसरे सेट के एलिमेंट्स, इस ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स, 3 -3 2 -2 5 एंड -5, 5 -5 3 -3 2 एंड -2। वन एलिमेंट यूज नहीं हुआ है तो कोडोमेन में वो भी आ जाएगा। कोडोमेन इज दिस एंटायर सेट Q, कोडोमेन इज Q which is equal to what, -5 -3 -2 1 2 3 एंड 5। ये आपका कोडोमेन, ये आपका रेंज, ये आपका डोमेन, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सेट ए आपका है 1 2, सेट बी है आपका 3 4, तो आपको यह बताना है कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन यू डिफाइन
फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस आप ए टू बी में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी। वैसे तो ये सिंपल आंसर है, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स लिख लोगे वो आपके आंसर्स हो जाते हैं। ए में कितने एलिमेंट्स 2, बी में कितने एलिमेंट्स 2, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने हो गए 2 to the power 4, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 is 16। टोटल 16 आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन NA is equal to 2, NB is equal to 2, therefore NA cross B is equal to 2 into 2 is equal to 4। Therefore, number of subsets of A cross B will be equal to 2 to the power 4 which is equal to 16। ठीक, इसमें आपका नॉन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन सारे हैं। आप चाहे तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन भी है, वो एम्प्टी रिलेशन भी है। यही आपका आंसर है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 16। ठीक, अब चलिए इनको हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक, लिख के देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जितना लिखोगे उतनी अच्छी बात है। तो ए क्रॉस बी पहले लिखिए, ए क्रॉस बी 1 2 3 4। तो 1 3 1 4 1 2 3 एंड 2 4। ठीक, ये 4 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आए। वेरी गुड। अब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होंगे? पहला 5, दूसरा एक एक एलिमेंट्स के सेट लिखिए 1 3, ब्रैकेट लिखना जरूरी है क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक, ये आपके एक एक एलिमेंट के सबसेट्स हो गए। अब दो दो के लिखते हैं तो 1 की पेयरिंग सबके साथ करते हैं 1 3 1 4, एक हो गया 1 3 2 3, दूसरा हो गया 1 की 1 4 के साथ हो गई, 1 की 2 3 के साथ हो गई। अब 1 3 की 2 3 हो चुका है, 2 4 के साथ कर देते हैं। अब 1 की पेयरिंग इन तीनों के साथ हो गई। अब 1 4 की इसके साथ मत करिएगा वरना रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 3 1 4 लिखो चाहे 1 4 1 3 लिखो, सेम यही सेट बनेगा। नेक्स्ट अब 1 4 की स्टार्ट करते हैं तो इसके आगे वाले एलिमेंट्स 1 4 2 3 एक, 1 4 2 4 दूसरा। ठीक, अब 1 4 की सबके साथ होगी तो अब इसकी एक ही बचेगा 2 3 एंड 2 4। अब हमने दो दो के सारे सेट्स लिख लिए। 3 3 के लिखते हैं तो 3 3 में एक एक को छोड़ते जाइए। इसको छोड़ेंगे तो ये 3 बचेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये 3 बचेंगे, इसको सारे कवर हो जाएंगे। तो ये आएगा 1 3 1 4 2 3। लास्ट वाले को हमने छोड़ दिया 1 3 1 4 2 4। सेकेंड लास्ट वाले को छोड़ दिया 1 3 2 4 2 3 2 4। किसको छोड़ा? 1 4 को छोड़ दिया। अब एक और इसको छोड़ के 1 3 को छोड़ के 1 4 2 3 एंड 2 4। 3 3 के सारे पेयर्स हो गए। अब चौथे 4 के पेयर कितने होंगे? एक ही होगा। ये पूरा सेट लिख दीजिए। तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल कितने सबसेट्स बने इसके? टोटल 16 सबसेट्स बने। ये 16 सबसेट्स नंबर ऑफ रिलेशंस, हर एक सबसेट एक रिलेशन है। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। हर एक सबसेट एक रिलेशन है। ठीक, कोई भी उठाओ। इसका डोमेन 1 2 रेंज 4 3, इसका डोमेन 1 2 रेंज 4, इसका डोमेन 1 2 रेंज 3 4।
ठीक, तो पहले एलिमेंट्स का सेट रेंज डोमेन बोला जाता है, दूसरे एलिमेंट्स का सेट रेंज बोला जाता है, और कोडोमेन क्या बनेगा? कोडोमेन हमेशा सेट बी ही रहेगा, कोडोमेन हमेशा सेट बी ही रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं रैंडमली 2-3 क्वेश्चंस करके। तो देखिए, सपोज करिए आपको सेट ए दिया गया। अब देखिए यहां जरूरी नहीं है कि नंबर, हमने यहाँ कहा ये स्टार है, ये मून है, ये आपका सन है, ठीक, और दूसरा सेट बी बना आपका। हमारी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, से एरो, सिंगल साइडेड एरो और डबल साइडेड एरो। तो इट डजंट मैटर कि सेट के अंदर क्या है, कुछ भी हो, रिलेशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे सेट ए से बी में, सेट ए क्या है? स्टार, मून एंड सन। सेट बी क्या है? सिंगल साइडेड एरो एंड डबल साइडेड एरो। रिलेशन हम डिफाइन कुछ भी कर सकते हैं। ये सपोज ये इससे रिलेट किया, ये इससे रिलेट किया, ठीक, सन इससे रिलेट किया। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में आप यही लिखेंगे कि x इज दिस दिस दिस, y इज दिस दिस, और a को बिलोंग करता है b को। और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में ये आपका आएगा, स्टार किससे रिलेट किया? सिंगल साइडेड एरो से। फिर मून किससे रिलेट किया? डबल साइडेड एरो से। फिर सन किससे रिलेट किया? सिंगल साइडेड एरो से। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इससे रिलेट किया, ये इससे रिलेट किया, ये इससे रिलेट किया। अब इसकी डोमेन लिखें तो क्या होगा? डोमेन आपका आएगा सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? स्टार, मून एंड सन। रिपीट भी कर सकते हैं। रेंज क्या आएगा? रेंज सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सिंगल साइडेड एरो, डबल साइडेड एरो एंड सिंगल साइडेड एरो ऑलरेडी बना चुके हैं। कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन यहां से नहीं उठाते हैं, यहां से उठाते हैं। ये भी इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गया है, ठीक। तो ये है, और ये क्वेश्चन का कराने का सिर्फ लॉजिक इतना है कि बच्चों यहाँ ABCD हो, 1 2 3 हो, पेड़, फूल, पत्ती, टमाटर, बैगन, केला, पपीता, जो भी हो, डजंट मैटर, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। चलिए मान लीजिए हमने आपको एक रिलेशन दिया A5, सेट B से MNOP और आदर बढ़ा लेते हैं QRS, ठीक। ये आपने रिलेशन डिफाइन किया, 1 M से N से रिलेट किया, 2 M से रिलेट किया, 3 P से रिलेट किया, 4 Q से रिलेट किया, 5 O से रिलेट किया, 5 S से रिलेट किया, कुछ भी हमने बना दिया। रोस्टर फॉर्म में इस सेट को अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में आपका आएगा 1 किससे किससे रिलेट कर रहा है? 1 2, 1 इज रिलेटिंग टू N, 1 N, 2 इज रिलेटिंग टू M, 3 is relating to P, 4 is relating to Q, and 5 is relating to O, and also 5 is relating to S. 5 S और O दोनों को रिलेट किया है, ये लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। डोमेन, अब देखिए डोमेन इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां से भी लिख सकते हो। डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, और 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सेट बंद कर दीजिए, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट आ गया है। रेंज सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, N M P Q O एंड S, N M P Q O एंड S। कुछ ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता सेट्स में, केवल रिपीटेशन में ध्यान रख करिएगा, सारे सेकंड एलिमेंट्स के सेट्स उठा लीजिए, ठीक। कोडोमेन, कोडोमेन बच्चों इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां क्या लिखा है हमने। कोडोमेन हमेशा किस सेट से किस सेट पे डिफाइंड है, तो दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन हो जाता है। ये आपका बनेगा M N O P Q R एंड S,
ठीक, तो ये आपका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये कोडोमेन हो गया। इसमें अब ये आप यहां से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन, इसके जितने एलिमेंट्स रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसके जितने एलिमेंट्स रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे आपके कोडोमेन में जाएंगे। 1 पार्टिसिपेट किया, यस गया। 2 पार्टिसिपेट किया, यस गया। 3 पार्टिसिपेट किया, यस गया। 4 पार्टिसिपेट किया, यस गया। 5 पार्टिसिपेट किया, यस गया। तो ये 5 चले गए। रेंज में जितने इसके एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रेंज में जाएंगे। तो एम पार्टिसिपेट कर रहा है, यस। एन यस, ओ यस, पी क्यू सब कर रहे हैं, आर नहीं कर रहा है, तो रेंज में से क्या गायब हो गया है, आर। और कोडोमेन में इससे मैटर नहीं करता है कि एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा सेकेंड सेट उठा लेता है, पूरा का पूरा सेकेंड सेट उठा लेता है। क्या, कोडोमेन। कोडोमेन को इससे कोई मतलब नहीं है कि एलिमेंट ने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उस और उसके सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स ही रिलेशन बोले जाते हैं। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट उठा लीजिए, वो आपका एक रिलेशन उस सेट से उस सेट पे बन जाता है। दूसरी चीज, डोमेन, हर वो एलिमेंट फर्स्ट सेट का जो रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है वो हमारा, या हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठाइए, उससे आप सेट बना लीजिए, वो आपका डोमेन बोला जाता है। हर वो दूसरे सेट का एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा रेंज बनता है, या दूसरे सेट का ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट उठा लीजिए सारे का, वो आपका रेंज बन जाएगा। और जो दूसरा सेट होता है जिससे हम उठाते हैं ये सारे एलिमेंट्स, वो हमेशा हमारा कोडोमेन बोला जाता है, कोडोमेन। ठीक है, तो ये अभी इतना अभी आपके लिए क्लियर है। इसके बाद आप एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 2.2 पूरी लगा सकते हैं, इसको लगा लीजिएगा। अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज, तो उसके पहले बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज, डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज, देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।